अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग फिफ्थ चैप्टर कर रहे हैं नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का। फिफ्थ चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने लिक्विड्स गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो पढ़ी, यानी गैशियस स्टेट पढ़ी। उसके बाद हमने लिक्विड स्टेट पढ़ी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। और अभी जो है ना हम यानी कि सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। तो एंड पे हमारे पास एक टॉपिक आता है एलोट्रॉपी का, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली एलोट्रॉपी जो है ना, ये क्या है, एलोट्रॉपी के जो फिनोमेना है या एलोट्रॉपी के जो प्रोसेस है, ये क्या है, इसका क्या मतलब है और ये कौन कौन से सब्सटेंसेस शो करते हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि जो एलोट्रॉपी है या एलोट्रॉपी का जो फिनोमेना है, ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, ये जितनी भी तीनों स्टेट्स हैं ये तीनों शो करती हैं एलोट्रॉपी का प्रोसेस या एलोट्रॉपी का फिनोमेना। आप इसको एलोट्रॉपी का फिनोमेना कह सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन के बाद इसकी रीज़न देखेंगे, ये इसका यानी कि एलोट्रॉपी के यानी कि जो फिनोमेना है इसके पीछे कौन से दो रीज़न हैं। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले एलोट्रॉपी की डेफिनेशन देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। यानी कि एक एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट की एग्जिस्टेंस यानी कि एक या एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, एक एलिमेंट उसकी एग्जिस्टेंस एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना, वो क्या है, एलोट्रॉपी है। और जब यानी कि दो तीन डिफरेंट एलोट्रॉप्स एक ही एलिमेंट के जब बन जाएंगे तो उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम रहे। अगर तो एक एलिमेंट है, फ़र्ज़ करें वो किस फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है। अगर एक एलिमेंट गैशियस फॉर्म में है तो उसका जो न्यू एलोट्रॉप बने वो भी गैशियस फॉर्म में हो। अगर एक एलिमेंट ऐसा है उसका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, तो उसी का जो है ना एलोट्रॉप्स जब नया बनेगा तो वो भी किस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो। इसका मतलब ये है फिजिकल स्टेट का, समझ आ गई है। यानी कि एक ही एलिमेंट उसके यानी कि एक या एक से ज़्यादा फॉर्म जो है ना, सॉरी एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, वो क्या है, एलोट्रॉपी है। एलोट्रॉपी इज़ ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। यानी कि दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल ऐसे जिनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम हो लेकिन एलिमेंट एक ही हो। एलिमेंट क्या हो, सेम एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट रहे, कोई दूसरा एलिमेंट उसके अंदर ऐड ना हो, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम उसके अंदर ना आए, जस्ट एक ही एलिमेंट, उसी की एटम दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और सेम फिजिकल स्टेट में जब एग्जिस्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, उनको एलोट्रोप्स बोलेंगे। फर्ज करें ऑक्सीजन, यहाँ पे एग्जांपल है ऑक्सीजन की, O2। अब इसके अंदर दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, कितने हैं, दो। और यहाँ पे ये क्या है, ओजोन, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, तीन। अब आप यहाँ पे देखें कि एलिमेंट एक ही है, ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन है, उसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी एलिमेंट ऑक्सीजन के दो एटम हैं, और इसमें भी ओजोन में भी यानी कि एलिमेंट जो ऑक्सीजन है उसके तीन एटम हैं। इसके अंदर कोई नया एटम हमने ऐड नहीं किया, तो क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, एलोट्रोप्स हैं। अगर ये ऑक्सीजन है तो वो ओजोन है। अब ये दोनों क्या है, गैसेज हैं। अगर ऑक्सीजन गैस है तो ओजोन भी क्या है, गैस है। दोनों की फिजिकल स्टेट जो है वो क्या है, सेम है, फिजिकल स्टेट सेम है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट नंबर ऑफ एटम है, इनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। दूसरा यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल इन ए क्रिस्टल। अब होता यह है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर सारे एक ही एलिमेंट के एटम है। फ़र्ज़ करें सल्फ़र है, यहाँ पे सल्फ़र के 8 एटम है। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 8 एटम है सल्फ़र के, और वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी उनकी कोई स्पेसिफिक फॉर्म है। लेकिन जैसे ही आप उसको क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे, हीट करने पे उसकी जो एटम्स की अरेंजमेंट है ना स्पेस के अंदर, यानी कि उसका जो एटम्स का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाए, आगे पीछे हो जाए। यानी कि कुछ एटम अगर कोई यहाँ पे है तो वो यहाँ पे हो जाए, या कोई यहाँ पे है तो वो नीचे आ जाए, इस तरह यानी कि स्पेस के अंदर उस मॉलिक्यूल के एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाए, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। यहाँ पे आगे जा चल के हम एग्जाम्पल देखेंगे इनकी भी। तो आगे है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर इसी से रिलेटेड है। मैंने क्योंकि बीच में ऊपर जो है ना टेम्परेचर का जिक्र किया है कि टेम्परेचर हम देंगे तो वो जो है ना उसके नए एलोट्रोप्स बन जाएंगे, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर इसी से रिलेटेड है, वो हम देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंजेस इनटू एन अदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर, आपके पास कोई एलिमेंट है, सही है, एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर सारे यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम है, आप उसको टेम्परेचर दें,
उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल है एक ही एलिमेंट से मिलके बना हुआ, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सॉलिड्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम इन स्पेस एट अ गिवन टेम्परेचर। एक आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है एक एलिमेंट का, सही है, उसके अंदर सॉरी जो है ना, एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर सारे क्या है, सेम एलिमेंट के एटम है, तो वो क्या है कि उसके अंदर डिफरेंट एटम्स की अरेंजमेंट होगी गिवन टेम्परेचर के ऊपर। तो क्या होगा कि जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, दिस अरेंजमेंट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड न्यू एलोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड। क्या होगा कि आप जैसे ही उस मालिक्यूल को टेम्परेचर देना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होगी या एटम्स की अरेंजमेंट होगी, एलिमेंट्स की एटम्स की अरेंजमेंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी तो आप क्या कह सकते हैं कि वो यानी कि कोई न्यू फॉर्म में बन जाएगा, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर सॉलिड है तो सॉलिड रहेगी, गैस है तो गैस रहेगी, और लिक्विड है तो लिक्विड रहेगी। फिजिकल स्टेट सेम रहेगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएगा तो उसके अंदर क्या होगी, एटम्स की अरेंजमेंट, एटम्स आगे पीछे हो जाएंगे। समझ आ गई उसकी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम एलोट्रॉप्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी है सल्फर 8, यानी कि 8 सल्फर आठ सल्फर का एक ही मॉलिक्यूल बना हुआ है, सही है ना। तो ये 8 किस फॉर्म में अरेंज्ड है, रोम्बिक फॉर्म में। रोम्बिक एक हमारे पास फॉर्म होती है, ये आप एफएससी लेवल पे जाके पढ़ेंगे, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ये सारे जो टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, प्लेनर, ये सारी क्या है, ये सॉलिड्स की एग्जिस्टेंस की फॉर्म्स हैं, कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये आप एफएससी लेवल पे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जस्ट समझ लें कि अगर आपके पास सल्फर है, सल्फर के अब देखिए सल्फर एक ही एलिमेंट है, और इसी एक ही एलिमेंट के 8 एटम क्या हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अरेंज है। ये 8 एटम यानी कि अगर रोम्बिक फॉर्म में ये क्या है, अरेंज्ड है, जब आप इसको 96 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अगेन उतने ही एटम रहे हैं, यानी सल्फर ही है, सल्फर के उतने ही एटम रहे हैं, लेकिन वो रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में चेंज हो गया, यानी कि उसकी जो फॉर्म है वो डिफरेंट हो गई है। समझ आ गई इस चीज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास P4 फास्फोरस है। ये हमारे पास फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस है, लेकिन जैसे ही आप इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप इसे हीट करेंगे वाइट फास्फोरस को, तो ये रेड फास्फोरस के अंदर चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट है ना स्पेस के अंदर, वो चेंज हो गई है। इसके बाद हमारे पास स्टेनस है, ये स्टेनम सॉरी, ये जर्नल इसका नाम क्या है, स्टेनम। स्टेनम आगे मजीद 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक स्टेनिक और एक स्टेनस। तो इसको जनरली बोलते हैं स्टेनम। तो ये जो स्टेनम है ये क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक फॉर्म में है। अगर ये ग्रे है, ग्रे स्टेनम है, तो वो किस फॉर्म में होगी, क्यूबिक फॉर्म में होगी। लेकिन जैसे ही आप उसे 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो यही स्टेनम ग्रे से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाइट में हो जाएगी, और वाइट स्टेनम का स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्रागोनल होगा। यानी स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हुआ, जैसे ही फॉर्म चेंज हुई इसका कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर ये सॉलिड में है तो ये भी सॉलिड है, अगर ये भी सॉलिड है तो ये भी सॉलिड है, और ये भी दोनों क्या है, सॉलिड है। और गैसेस की एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी थी, ऑक्सीजन की और ओजोन की। समझ आ गई इस चीज़ की। तो सिंपली जो है ना, यानी कि एलोट्रॉपी 2 वजह से होती है। या तो ये हो कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम हैं वो डिफरेंट हो जाएं, सॉरी यानी कि चेंज हो जाएं, उनकी नंबर जो है ना, वो अदाद जो है वो चेंज हो जाए। फर्ज करें अगर एक ही एलिमेंट के 2 एटम हैं तो वो नेक्स्ट एलोट्रॉप के अंदर उसके एक ही एलिमेंट के 3 एटम हो जाएं। यहाँ जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम हो गए। एलिमेंट बस सेम रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कोई और एलिमेंट का एटम बीच में नहीं डालना। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है कि एलोट्रॉपी तब होगी जब आपके पास एटम्स की जो अरेंजमेंट है, फ़र्ज़ करें कि 8 एटम है या 10 एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही एलिमेंट के, उसके एटम्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी तो उसकी फॉर्म्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कलर समटाइम कलर चेंज नहीं भी होता, जस्ट क्या होती है, उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, रोम्बिक मोनोक्लिनिक इस तरह। तो इस तरह समटाइम क्या होता है कि कलर भी चेंज हो जाता है और फॉर्म भी चेंज हो जाती है। जिस तरह ये क्यूबिक है, अगर ग्रे स्टेनम ग्रे है तो वो क्यूबिक फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही इसको आप 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया तो ये स्टेनम वाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया। स्टेनम वाइट का स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, फिर टेट्रागोनल है, यानी कि इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं वो टेट्रागोनल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि एलोट्रॉपी का मतलब क्या है। एलोट्रॉपी अगर सिंपल वर्डिंग में कहें तो एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना, इसको हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। एलोट्रॉपी से रिलेटेड 2 टर्म्स और भी हैं, पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये भी जो है ना कंपाउंड्स शो करते हैं। ये आप लोग हायर लेवल पे जाके पढ़ेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है और
आइसोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है। और जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ये जो एलोट्रॉपी है, ये पॉलीमॉर्फिज्म की आगे एक सब टाइप है, सही है। तो इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को एक यानी कि एक लेवल पे जो है ना समझाया गया, इतने हाई लेवल पे नहीं ले जाया गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।